बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने एक कमेंट पढ़ा, उसका अच्छा लगा मुझे कि इसके बारे में भी गोश-गुज़ार कर देते हैं कि कॉमन मैन जो है, इसके लिए ये भी एक एक्सपीरियंस की बात होती है कि कोर्ट के अंदर स्टाफ जो होता है कि कौन-कौन से लोग कोर्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करें कि अगर हम अदालत में कभी जाएँ तो हमें किससे वास्ता पड़े, कौन सा काम किस बंदे को हम कह सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि अदालत का माहौल कैसा होता है, कितनी किस्म के उधर मुलाज़मीन होते हैं, उनके फंक्शंस, उनका नाम, ये क्या होता है। तो इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अदालत के अंदर जाएँ तो एक अदालत के अंदर सबसे अहम तरीन जज साहब होते हैं। जज साहब जनाब मुकर्रर वक्त पे नॉर्मली तशरीफ़ ले आते हैं, 8 बजे से लेके 4 बजे तक जो भी उनका टाइम हो, बीच में 1 घंटा ब्रेक भी हो सकती है। मुख्तलिफ है, हाई कोर्ट के अंदर ब्रेक का टाइम और है, सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट जो है उनके अंदर ब्रेक का टाइम और है। एनी हो, तो ये जज साहब हैं, ये मुकर्रर वक्त पे तशरीफ़ ले आते हैं। अब इनकी असिस्टेंस के लिए मेन केस को सुनना ये जज साहब का काम है, सुनाना ये जनाब पार्टीज़ का और वकला का काम है, और फैसला जज साहब ने दोनों पार्टीज़ को सुन के करना होता है। लेकिन जज साहब की असिस्टेंस के लिए, क्योंकि एक जज के पास एक दिन में पता नहीं कितने केस लगे होंगे, दर्जनों केस लगे होंगे, सैकड़ों केस भी लगे हो सकते हैं। इस सूरत हाल में आपने ये देखना है कि अब एक जज साहब हर काम नहीं कर सकते। सपोज़ रिकॉर्ड है, बहुत सारे केसेस का रिकॉर्ड है, मेंटेनेंस है, किसको बुलाना है, आना है, जाना है, तो ये सारा वो खुद नहीं कर सकते। उनके असिस्टेंस के लिए सबसे अहम तरीन जज साहब बैठे हुए हैं अपनी चेयर पे, उनके साथ राइट और लेफ़्ट पे 2 आदमी मौजूद होते हैं। एक नॉर्मली कहा जाता है ये रीडर साहब हैं, और दूसरे स्टेनोग्राफ़र उनके साथ बैठे होते हैं। स्टेनोग्राफ़र का काम तो वेरी सिंपल कि उन्होंने जो जज साहब ने डिक्टेशन देनी है, लिखने का काम, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे वो शॉर्ट हैंड का कोर्स भी किया होता है, तो जल्दी से वो लिख लेते हैं जो भी डिक्टेशन, कोई ऑर्डर है, कोई जनाब जजमेंट है, जो भी है, तो वो लिखने का काम जज साहब सिर्फ बोलते हैं और लिखा खुद ही जाता है। वो फिर जब शॉर्ट हैंड का जल्दी से लिख के कंप्यूटर के अंदर टाइप करके निकाल के प्रिंट देते हैं, जज साहब उसकी करेक्शन करते हैं, दोबारा प्रिंट निकलता है, फिर जज साहब उस आर्डर को पढ़ के फाइनल आर्डर चलें इस पर साइन कर देते हैं, जज साहब उसको साइन। तो ये आर्डर किसी भी केस में आर्डर शीट ये तैयार हो रही है, इसमें बहुत सारी मदद करते हैं स्टेनोग्राफ़र, टाइपिंग से इनका काम होता है। उसके अपोजिट साइड पे बैठे हैं जनाब रीडर। जज साहब के बाद अहम तरीन जो पोस्ट है जी अदालत के अंदर, ये रीडर है। रीडर जो अदालत का होता है, इसका काम है इसके नॉर्मली इसके सामने एक लिस्ट पड़ी होती है, इसे कहते हैं काज लिस्ट। एक अदालत के बाहर भी लटकी होती है काज लिस्ट, उसके अंदर लिखा होता है कौन कौन सा केस किस नंबर पर लगा हुआ है। आप उसमें से अदालत के बाहर जो है उसके अंदर आप अपना केस तलाश कर सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है केस का, जिस नाम से आवाज़ पड़ती, तो वो जनाब 56 नंबर पे लगा है, वो 40 नंबर पे लगा है, जो भी है। तो एक सेम वही काज लिस्ट रीडर के पास उसके आगे भी पड़ी होती है। आपने सपोज़ जाना है कोर्ट के अंदर, कभी हाज़िरी लगवानी पड़ती है या फिर अपने केस के बारे में कुछ मालूमात चाहिए, तो फिर आप वो रीडर को जाके मिलेंगे, स्टेनो को नहीं मिलेंगे, रीडर को जाके मिलते हैं, उसको बताते हैं कि फ़लाँ नंबर पे हमारा केस लगा हुआ है, और रीडर पे फ़ौरन अच्छा ये नंबर है, आप किस तरफ से हैं, वो उसे बताएं हम इस तरफ से हैं, तो फिर वो हाज़िरी वगैरह भी लगा सकते हैं। आपको फ़ाइल देखनी है तो वो पकड़ के तो फ़ाइल भी आपको दिखा सकते हैं कि इसमें देखें तो सही लास्ट आर्डर्स वगैरह क्या हुए हैं। तो ये छोटी मोटी बातें, इन केस के जज साहब अवेलेबल नहीं है, वो अंदर हैं, चाय पी रहे हैं किसी मीटिंग में, तो रीडर अवेलेबल होता है, आप उससे थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो कोई आपने बात ऐसी करनी, मिसाल को इसमें आज हमारे वकील साहब अवेलेबल नहीं है, इसमें डेट डाल दीजिएगा, या फिर इसको हम चाह रहे हैं कि जनाब 11 बजे हमारे वकील साहब ने तशरीफ़ लाने, तो आप इसको रख लें। लेकिन सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि वो टाइम फिक्स कर दिया जाता है, 11 बजे हमारे वकील साहब अवेलेबल होंगे, 11 बजे जनाब इस केस को कॉल कीजिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ थोड़ी सख्ती है कि जब आपका केस कॉल हो आपको उधर मौजूद होना चाहिए। तो ये नीचे की अदालतों की अगर बात करें तो रीडर के पास कुछ ना कुछ इख्तियारात, क्योंकि बहुत सारा बर्डन होता है काम का, तो आप रीडर के साथ आसानी से नेगोशिएट कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये रीडर है, सारी फाइलें इसने पढ़ी होती हैं, जानता है, समझता है कि इसके अंदर क्या है, कोर्ट को असिस्ट करता है। अब कौन सा विटनेस है, कोई जनाब इसमें आज शहादत होनी है, एविडेंस होनी है, तो उसके अंदर देखता है कि कौन कौन से विटनेस आए हैं, कौन से नहीं आए, अरेंजमेंट सारा यही करता है रीडर। ये 2 हो गए, जज साहब हैं, रीडर है, एलमद है, रीडर और स्टेनो है, ये कोर्ट के अंदर मौजूद है। फिर एक होते हैं नायब कोर्ट भी होते हैं,
कुछ कोर्ट्स के अंदर आप देखें पुलिस वाला भी एक होता है, वो नायब कोर्ट होता है, वो भी असिस्ट करता है। जनाब कोर्ट को थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल भी देना होता है ना, जज साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, यूनिफॉर्म तो वकला का और जजेस का सेम होता है, तो फिर जज साहब के आगे आगे कोई मुलाजिम भी चलता फिरता हो तो अच्छा लगता है, डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है वकला से जज को। तो साथ ये भी है कि कोई जनाब को कॉल कर दो उठाने में, ये वो कोई रब्ता करना, किसी को बुलाना, ये फिर नायब कोर्ट थोड़ा बहुत करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। तो ये भी एक चीज़ होती है। नायब कासद होते हैं बाज़ कोर्ट्स के अंदर, जैसे आवाज़ें लगाते हैं, तो ये भी जज साहब को प्रोटोकॉल भी दे सकते हैं, आवाज़ें भी लगाते हैं, फाइलें इधर से उठाओ उधर ले जाओ, ये वो, तो ये काम भी नायब कासद करता है। एनी हो, इसके बाद एक अहम पोस्ट इसके अंदर ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा आप चाहते हो कि आपकी डेट नहीं है आज आज आपके केस की तारीख़ नहीं है, और आप फिर देखना चाहते हो कि मेरा केस 3 दिन पहले 10 दिन पहले लगा हुआ था, तो उसमें क्या बना। उसके लिए आपको एक अहल मद होता है, इसको रिकॉर्ड कीपर भी कहते हैं कोर्ट का। 2 तरह के, एक रिकॉर्ड कीपर ही होता है रिकॉर्ड रूम के अंदर। रिकॉर्ड रूम होता है जब कोई केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है ना, केस जनाब ख़त्म हो गया, फ़ैसला हो गया, कुछ दिनों बाद, 1 हफ़्ते बाद, 3 दिन बाद वो फ़ाइल रिकॉर्ड रूम में चली जाती है। रिकॉर्ड रूम सारे अदालतों के, जो मिसाल के तौर पर लाहौर के जितने भी केसेस हैं उनका रिकॉर्ड रूम बना है, तो सारे सिविल केसेस का उधर जनाब रिकॉर्ड जमा हो जाता है जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। लेकिन आर्जी तौर पर रिकॉर्ड कीपर होता है, किसी अदालत के साथ ही छोटा सा कमरा होता है, जो भी आज का केस लगे हुए थे वो सारे केस पकड़े, जो भी फैसले वगैरह होने थे ख़त्म, उठाए, वो बंडल उठा के साथ वाले कमरे में बैठा होता है एक अहलमद, उसके सुपुर्द कर देते हैं, ये लें जनाब। और कल के जो केसेस हैं वो सारा पलंदा पकड़ा तो कोर्ट के अंदर रख दिया। तो ये अहलमद का काम है कि फ़ाइलों को मेंटेन रखता है, उनकी तरतीब, उनका आना जाना। फिर कभी आपको आज हमारा केस नहीं लगा हुआ तो हम कोर्ट से जाकर तो बात नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, अहलमद के कमरे में जाएंगे, उधर जाकर उधर उसके पास भी काज लिस्ट होती है, फ़लाँ तारीख को केस लगा था, इसमें नेक्स्ट डेट ये पड़ी है, तो ये ज़रा फ़ाइल दिखाएँ। फ़ाइल इंस्पेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो फ़ाइल की इंस्पेक्शन आप करते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं कि जनाब इसके अंदर ये वो। अगर मिसाल के तौर पर कोई नकल बनवानी है आपने, तो फिर भी आपको उसके लिए दरख्वास्त एक होती है, फॉर्म भी फिल करना होता है। दरख्वास्त एक फ़ॉर्म की शक्ल में भी प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है, उसको आप फिल करें। तो अगर पेंडिंग केस है फिर आपको जज साहब की इजाज़त की ज़रूरत है, वो भी आप जाके रीडर को देंगे कि ये जनाब पेंडिंग केस है, इजाज़त दे दें। फिर वो जज साहब उस पर साइन करेंगे, रीडर को वापस, रीडर आपको रिटर्न करेगा। तो ये तरीक़ाकार कुछ होता है कि पड़ा हुआ रिकॉर्ड जो है, आज इसकी डेट नहीं, वो सारा रिकॉर्ड, सारी फाइलें पड़ी हुई हैं अहलमद के पास, उसके पास आप जा सकते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं फ़ाइल की, और कुछ तलबाना जमा करवाएं, फ़लाँ चीज़ जमा करवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डेट के अलावा भी जमा करवा सकते हैं, तो वो फिर अहलमद के पास जाके तो आपको जमा करवाना पड़ेगा। डेट के ऊपर आपको रीडर से वास्ता पड़ता है, और डेट के अलावा जो है साथ वाले कमरे में बैठे अहलमद से वास्ता पड़ता है। कोई चीज़ें जमा करवानी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपने ये जज साहब, रीडर, स्टेनो, अहलमद, नायब कासिद, नायब कोर्ट, इनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।